हम लोग एक स्वस्थ कलीसिया के बारे में, आत्मिक रूप से हम लोग कैसे मजबूत हो सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, आत्मिक रूप से हम कैसे तंदुरुस्त हो सकते हैं। उसमें हमने सबसे पहला देखा कि जैसा एक बच्चा माँ के दूध के लिए लालसा करता है, ऐसा बाइबल में लिखा है कि तुम लोग आत्मिक दूध की लालसा करो, जो कि परमेश्वर का वचन है। एक आत्मिक रूप से मजबूत होने के लिए, बढ़ने के लिए वचन की जरूरत है। नम्रता के साथ इन वचनों को ग्रहण करना। वचन जैसा पेड़ के लिए पानी होता है, वैसा एक विश्वासी के लिए वचन है। जैसा पेड़ को पानी मिलता है, हरा भरा हो जाता है, ऐसा वचन का ज्ञान या वचन खुलता जाए एक व्यक्ति के अंदर और उसमें वो चलता रहे, उसमें वो उसी को अपना जीवन बना ले, वचन पर रात दिन मनन करता रहे, उसमें जो लिखा है उसके करने की चौकसी करता रहे, वो व्यक्ति मजबूत हो जाता है, वो बढ़ने लगता है। दूसरा बात हमने देखा, प्रार्थना। परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमें उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अधिकार मिल जाता है। हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं अनुग्रह मांगने के लिए। हमारी परमेश्वर के साथ संगति हुई है, तो हमें जरूर परमेश्वर से बातें करना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे बातें करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके समीप रहें, उनके नजदीक रहें। हम लगातार उनसे बातें करें, प्रार्थना करें। उसके बाद हमने देखा नियमित रूप से एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए प्रार्थना में। कई सारे विश्वासी संत लोग 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम, प्रार्थना में समय बिताते थे। तो एक नियमित रूप से प्रार्थना का समय होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा हमें प्रभु के सम्मुख में अपने आप को दीन करते हुए आना, घुटने टेकते हुए, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं लेकिन मन से भी दीन होना। हमने देखा परमेश्वर जो है अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर दीन लोगों को प्रेम करता है। प्रभु के सामने पश्चातापी हृदय के साथ आए। उसके बाद हमने देखा कुछ भी बकबक ना करें। आपको जो चाहिए, आप साफ रीति से आपको मालूम हो कि आपकी क्या निवेदन है, आपकी क्या प्रार्थना है, उस रीति से आए। तो कई लोग इसमें बहुत कमजोर हैं। वो लोग पहले से ही रेडी हो, कैसेट की तरह चल हो जाते हैं। वो मैं देखता हूँ वो कैसेट की तरह बोल रहे हैं। वो अपने हृदय से अपनी प्रार्थनाओं को नहीं रख रहे हैं। वो सोच समझ कर नहीं बोल रहे हैं, वो व्यर्थ बकबक करते हैं। तो इस प्रकार की वो प्रार्थना नहीं होती। वो तो खाली आपके वचन खाली जा रहे हैं। आप समझ के साथ व्यवस्थित रूप से परमेश्वर से जो चाहिए वो मांग नहीं रहे, उसमें तो आप बकबक कर रहे हैं। तो व्यर्थ बकबक ना हो। आपके शब्द थोड़े करना है, थोड़े कर दो। मूर्ख की तरह कुछ भी ना बोले। उसके बाद हमने देखा परमेश्वर हमें उत्साहित करता है मांगने के लिए। हमें आत्मिक बातों के लिए प्रभु के सामने आना चाहिए। धार्मिकता की भूख और प्यास के साथ जो चीजें हम में घटी है आत्मिक रूप से, खास उन बातों के लिए हमें प्रभु के सामने मांगना चाहिए। परमेश्वर देना चाहता है। पिछली बार हम देख रहे थे हमारा तरीका गलत है कुछ चीजें प्राप्त करने का। अगर प्रभु जैसा चाहता है वैसे तरीके से आएंगे तो हमें वो चीज मिल जाएगी। ओके। उसके बाद अभी हम देखते हैं जब धर्मी लोग मांगते हैं तब देखिए याकूब की किताब 5 उसका 16। याकूब 5 उसका 16। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे वे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, जो व्यक्ति धर्मी है, जो पापी नहीं है, जो पाप में नहीं जीवन बिता रहा, जिसने पाप छोड़ा है,
जो धर्मी जीवन जीता है, प्रभु के वचन में जैसा लिखा है वैसा जीवन जीता है, ऐसे लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि ऐसे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। धर्मी लोगों की प्रार्थना सुनी जाती है। धर्मी लोग जिन्होंने पाप में जीवन नहीं बिताते, जो परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले जीवन को जीते हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थना में शक्ति है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग जब प्रार्थना करने उठ जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। भजन संहिता 34, 15 और 17। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हाँ, आगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कौन किसकी दुहाई यहोवा सुनता है? धर्मियों की। धर्मियों की दुहाई सुनता है। एक पापी की प्रार्थना में प्रभाव नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं है, उसकी प्रार्थना में कोई प्रभाव नहीं है। यानी ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं जाती। दुष्टों की प्रार्थना से वचन में लिखा है यहोवा घृणा करता है। जो परमेश्वर के वचनों को अपने पीठ के पीछे फेंक देते हैं, यानी उसके वचन में चलना नहीं चाहते, ऐसे लोगों की प्रार्थना यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उसकी दुहाई सुनने के लिए लगे रहते हैं। कौन धर्मी है? पहला यूहन्ना 3 उसका 7 से 10। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। कौन धर्मी है? जो धर्म के काम करता है। धर्म के काम करने वाला व्यक्ति धर्मी है। आगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आगे। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता तो परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, जो धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। हाँ। पहला यूहन्ना 2 उसका 29। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। धर्म का काम करने वाला व्यक्ति उससे जन्मा है। फिलिपियों 1 का 11। फिलिपियों की किताब और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ। धर्म के काम करने में बढ़ते जाओ। पहला पत्रस 2 का 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, क्रूस के ऊपर वो इसलिए मरा
कि हम भी पाप के लिए मर जाएं और किसके लिए जीवन बिताएं? धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। देखिए, धर्मी लोग अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे, धर्मी लोग ग्रहण किए जाएंगे, धर्मी लोगों पर परमेश्वर की आंखें रहेगी। रोमियो 6 उसका 16 से 18। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हाँ, जिसकी आज्ञाओं को आप मानते हो उसके दास हो। या तो आप पाप के दास हो या तो आप आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। हाँ, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हाँ, पहले तुम पाप के दास थे लेकिन अब तुम धर्म के दास हो गए। हाँ जी, एक धर्मी जब प्रार्थना करता है उसमें शक्ति है। उसका प्रार्थना जीवन, वो जो प्रभु के साथ में समय बिताता है, वो जो प्रभु की आराधना करता है, उसमें शक्ति है। लेकिन जो वचन में चलना नहीं चाहता, जो प्रभु की आज्ञा पालन करना नहीं चाहता, और जब वो प्रार्थना में समय बिताता है तब उसमें कोई प्रभाव नहीं, उसमें कोई शक्ति नहीं। तो जो भी आप अगर सच में भक्ति का, दुनिया के लोग झूठी भक्ति इसलिए करना चाहते हैं, उनको आज्ञा पालन नहीं चाहिए। पूरी दुनिया भक्ति करती है लेकिन उनकी प्रार्थना में प्रभाव नहीं है। पूरी दुनिया भक्ति करती है, पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और क्रिश्चियन लोग अपने चर्च में जाते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना में या उनकी भक्ति में प्रभाव नहीं है, शक्ति नहीं है, क्योंकि वो लोग आज्ञा पालन का जीवन बिताना नहीं चाहते। वो लोग अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं। उन लोग से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता, और वो ही सबसे आसान तरीका है। आप भक्ति करो लेकिन आज्ञा पालन ना करो। आप देखने जाएं तो हर जगह यही समस्या है। इस्राएल के साथ यही समस्या है। वो लोग यहोवा को तो मानना चाहते हैं, वचन में नहीं चलना चाहते। सबसे आसान और सबसे अच्छा लगने वाला, मैं अपनी मर्जी के अनुसार जीऊंगा, आप जो बोले मैं भक्ति में जो भी बाहरी रूप से जो करना है वो मैं करूंगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी नहीं छोड़ सकता। बहुत कठिन लगता है मनुष्य, जो पापी मनुष्य है, उसको अपनी मर्जी छोड़ना, परमेश्वर की मर्जी करना, और उसमें खास करके वो बातें जो मुझे पसंद नहीं है, वो सबसे ज्यादा कठिन है। और परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग इसी से पहचाने जाते हैं, जो अपनी मर्जी को छोड़ना चाहते हैं, खुद का इनकार करना चाहते हैं, उसके लिए, परमेश्वर के लिए खुद का इनकार करना चाहते हैं और परमेश्वर की मर्जी करना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर के लिए सुगंध धूप बन जाती है। और जो लोग कितना भी गाना गाएं, कितना भी म्यूजिक बजाएं, प्रभु बोलता है शोर शराबा हटाओ मेरे सामने से। पुराने नियम में एक जगह लिखा है, ये शोर शराबा है, मुझे नहीं पसंद है ये सब। लेकिन एक नम्र और दीन व्यक्ति, जो प्रभु के वचनों को भय मानकर वचन में चलने वाला व्यक्ति, जब प्रभु के सामने भक्ति करता है, प्रभु उसकी दुहाई को सुनता है,
उसकी प्रार्थना में प्रभाव है, उसमें शक्ति है। लेकिन देखिए, अगर ऐसा जीवन ना जिए, यशाया 59 1 से 3, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। हाँ, बहुत लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी, उन लोगों का उद्धार नहीं हो पा रहा है। हम इतना तकलीफ में हैं, वो हमें मदद क्यों नहीं कर रहा, वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? तो परमेश्वर जवाब दे रहा है, मेरा ऐसा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं उद्धार ना कर सकूं, और मैं बहरा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सकूं। लेकिन मैं क्यों नहीं सुन रहा, वो बता रहा। आगे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। कौन सा चीज अलग कर दिया? अधर्म के कामों ने। ये पूरी दुनिया जो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती, एक ही कारण है, तुम लोग अधर्मी हो। तुम लोग अपनी इच्छा से जीना चाहते हो, तुम लोग मेरी इच्छा नहीं चाहते, तुम लोग उजाले में आना नहीं चाहते। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया। आगे, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। एक यही कारण है, परमेश्वर का मुंह ऐसा छिप गया है। किस कारण से? पाप के कारण से। आगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी बुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। हाँ। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानव उत्पाद का गर्व रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। हाँ जी, पाप, अधर्म, परमेश्वर का मुंह छिप जाता है। परमेश्वर अधर्म के कामों से, परमेश्वर उनसे अलग हो गया है। यशाया 1 15 16, यशाया 1 15 16। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आगे, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हाँ जी, पाप, मनुष्य का पाप, मनुष्य का अधर्म परमेश्वर को, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए रोक देता है। यह भजन संहिता 66 18 से 20। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। नीति वचन 15 का 8। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को घृणा आती है ऐसे लोगों की बलिदानों से।
दुष्ट लोगों के बलिदानों से। हम सबको अगर सच में परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो परमेश्वर तेरे ऊपर अपना मुख का प्रकाश चमकाए, यानी कि परमेश्वर तेरे से प्रसन्न हो, अपना मुख का प्रकाश तेरे ऊपर चमकाए, जिससे वो प्रसन्न होगा उसके ऊपर परमेश्वर के मुख का प्रकाश चमकता है। लेकिन एक पाप में जीने वाला व्यक्ति, दुष्टता में जीने वाला व्यक्ति, उनसे परमेश्वर का मुख छिप जाता है। परमेश्वर अपना मुख छिपा लेता है ऐसे लोगों से। अगर हमें प्रार्थना में सच में प्रभाव चाहिए या हमारी भक्ति में वो प्रभाव चाहिए, तो हमारा जीवन धर्मी हो, हम अपनी मर्जी से जीने वाले व्यक्ति ना हो, हम परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हो। और अब इसमें कई सारे लोग हैं जो जिस रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना चाहिए, ऐसा नहीं जी पाते। नशे में या गिर रहे, उठ रहे, एक ऐसा स्थिति में, तो आत्मिक रूप से वो लोग, मुख का प्रकाश नहीं चमक रहा परमेश्वर का आपके ऊपर। बहुत सारा मेल आ चुका है। तो उस बात के लिए गंभीर होते हुए एक अच्छा स्नान की जरूरत है। अच्छी तरह से एक गरम, मेरी मम्मी कभी कभी, हम लोग बहुत ज़्यादा खेल के आते थे तो बोलते थे तुझे गर्म पानी से ठिकरा घिस के तेरे को नहलाना पड़ेगा। वो गर्म पानी भी होता है, वो इतना गर्म पानी, एक तो चटका लगता है, ऊपर से वो ठिकरा होता है, वो ऊपर छपरे में पहले हमारे यहाँ होता था लाल कलर के, उसका टुकड़ा लेके ऐसा जोर से ऐसा ऐसा मार मार के सब कंगड़ा निकालेंगे, गंदगी निकालेंगे। और वो इतना दर्द करता है, वो पूरा लाल हो जाता था घिस घिस के। कोई समझा ऐसा होता है आप लोग के? हाँ, और वो इतना लाल हो जाता था, मैं सोचता था ये मेरी माँ नहीं है, मेरी दुश्मन है। हाँ, मुझे इतना दर्द होता था। तो ऐसा जरूरत है आप लोगों को, इसमें से कई लोगों को, क्योंकि परमेश्वर का मुख का प्रकाश आपके ऊपर तब तक नहीं चमक पाएगा। शारीरिक बातों में फंसे हुए हैं और जो नहीं करना चाहिए, जैसा नहीं, जिससे परमेश्वर दुखी होता है, ऐसा जीवन हम जी रहे हैं। इससे होगा क्या? आप भक्ति तो करेंगे, शायद परमेश्वर आप अपना मुंह आपसे छिपाया भी नहीं है, लेकिन जो एक प्रकाश अपने मुख का आपके ऊपर चमकना चाहिए, या जिस प्रकार से बोलना चाहिए कि हाँ ये एक विश्वासी है, ऐसा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर भी दुखी रहेगा, आपके द्वारा लोग भी दुखी रहेंगे। हाँ, और लोग भी जो होंगे वो बोलेंगे भाई इसका जीवन ठीक नहीं है, ये व्यक्ति गिरते उठ रहा है, इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता है। तो ऐसा ना हो, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने धूप की तरह सुगंधित हो। और ये धर्मी व्यक्ति की ही प्रार्थनाएं इस प्रकार की हो सकती है, जो परमेश्वर का भय में आज्ञा पालन करने में एक नंबर है। और उसके लिए उपवास सहित कुछ लोगों को स्नान की जरूरत है। प्रभु आपको ऐसा स्नान दे कि हम बिल्कुल प्रभु का भय में चलने वाले बने, हमारी भक्ति में प्रभाव हो, हमारी भक्ति व्यर्थ ना हो। प्रभु आप